नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। आइए इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस हैं गोमुख, प्रयागराज, वाराणसी या फिर हरिद्वार। तो देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है गोमुख। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? अपने भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो सही उत्तर होगा जयपुर। जयपुर को ही गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, आपको इस प्रश्न को जरूर करना चाहिए। ऑप्शंस है बाघ के लिए, हाथी के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए या फिर शेर के लिए। तो देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन था? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, वाराणसी, काशी या फिर पटना। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख शहर था वो हड़प्पा था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। सतपुड़ा पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या फिर मध्य भारत। तो जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं वह मध्य भारत में स्थित हैं। सही उत्तर 5 का ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत कौन सी है? ऑप्शंस है क्रस्ट, मेंटल, कोर या फिर लिथोस्फेयर। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मेंटल। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत को मेंटल कहते हैं। आगे चलेंगे। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? ऑप्शंस हैं राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस। तो बात करें अपने भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन की, तो है विवेक एक्सप्रेस। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या फिर बल का परिमाण। तो देखिए, बिल्कुल क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया ही होती है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किसके खिलाफ किया था? नमक कर, भू राजस्व, शिक्षा कर या फिर आय कर। तो जो गांधी जी दांडी यात्रा किए थे, दांडी मार्च किए थे, वह नमक कर के लिए किए थे। सही उत्तर 9 का ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस है कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी। तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट। सही उत्तर 10 का ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है मेरठ, दिल्ली, कानपुर या फिर लखनऊ। तो 1857 जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है वह मेरठ से सही हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऑप्शंस है काकरापार, रावतभाटा, तारापुर या फिर कुडनकुलम। तो देखिए, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह स्थित है तारापुर में। सही उत्तर अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। भारत का माफ़ कीजिएगा। चलिए, ये हुआ था ना 13। चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज़रा हम देखें कि आप कितना कंफ्यूज हैं या फिर सही करते हैं। देखिए, लंबा की बात नहीं है, ऊंचा की बात है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 14। पृथ्वी का झुकाव किस डिग्री पर है?
तो देखिए ऑप्शन है 15 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, 30 डिग्री पर या फिर 45 डिग्री पर। तो सही उत्तर छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी होगा, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? कच्चे मकान, पक्के ईंटों के मकान, लकड़ी के मकान या फिर मिट्टी के मकान। तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी वो बहुत विकसित सभ्यता थी और वहाँ पक्के ईंटों के मकान बने होते थे। सही उत्तर 15 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? ऑप्शंस हैं 1843 में, 1853 में, 1863 में या फिर 1873 में। तो सही उत्तर होगा 1853 में। 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, यूरी गागरिन या फिर राकेश शर्मा। तो सही ऑप्शन होगा नील आर्मस्ट्रांग। 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है अमरकंटक, पंचवटी, महाबलेश्वर या फिर नागपुर। तो सही उत्तर होगा अमरकंटक। 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, किस भारतीय नेता को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे है, भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट या फिर मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, थार, कच्छ का रण या फिर बालकन। तो सही उत्तर राजस्थान में थार। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है आर्यभट्ट, चाणक्य, भास्कराचार्य या फिर वराहमिहिर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार आर्यभट्ट थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर सौर ऊर्जा। तो जो सूरज से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आती है उसको ही रोकने का काम हमारा O3 ओजोन परत करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर गुप्त सभ्यता। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे चलेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर 395 अनुच्छेद हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, नील, गंगा या फिर मिसिसिपी। तो सही उत्तर नील नदी होगा। ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? बहुत सारी गैस इसके कारक है, लेकिन सही उत्तर यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1851, 1872, 1881 में 1901। तो प्रथम जो जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? वही है जो अपने सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, बुध ग्रह। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, सुषमा शर्मा, बछेंद्री पाल या फिर प्रेमलता अग्रवाल। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, बछेंद्री पाल। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संविधान की आत्मा, संविधान का आधार, संविधान की प्रस्तावना या फिर संविधान का प्रावधान। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, संविधान की आत्मा। इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण GK/GS के प्रश्नों किए हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।